बताया कि मेरा 5th रैंक है। अच्छा, तो मतलब ये कैसा लगा जब पहला रिएक्शन कैसा था? पहला रिएक्शन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं वैसा कुछ नहीं था, मैंने टोटल ब्लू पेन से लिखा था और ब्लू पेन से ही अंडरलाइन वगैरह सारा चीज़। चलो जी, ये हाँ तो नमस्कार जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जमुई जिला से अहम केसरी हैं जिनका पूरे स्टेट में रैंक 5 है और डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रैंक है? डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक है, तो बहुत बहुत बधाई आपको पहले इतने अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। और जब आपने मुझे मार्कशीट शेयर किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस के परिवार के सभी जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? जी सर। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब हम आयम से पूछते हैं। पहले तो हम अपने बारे में बताएं, आप मतलब कि आपका घर कहाँ पर है, आपका स्टेट में कौन सा रैंक है, अपने से आप बताएं। मेरा नेम सबसे पहले अहम केसरी है। मुझे पूरे बिहार स्टेट में मुझे 5th रैंक मिला। 481 मार्क्स है मेरा टोटल। मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। जमुई डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव चकाई से बिलोंग करता हूँ मैं। बिल्कुल। आपके पिताजी का नाम, मम्मी का? मेरे पिताजी का नाम विनोद कुमार केसरी है और मेरी मम्मी का नाम राखी कुमारी केसरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे आपसे जानना चाहते हैं। पहला ये कि आपका माध्यम कौन सा था? मेरा माध्यम इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। तो क्या आपको लगा था कि इंग्लिश मीडियम से बिहार में टॉपर बन सकते हैं? नहीं, वैसे तो मैंने बहुत जगह सुना था कि इंग्लिश मीडियम वालों का बहुत ज़्यादा मार्क्स कट किया जाता है या वैसा कुछ। लेकिन मैंने जितना लिखा था मुझे लगता है मुझे उतना मार्क्स मिला और वैसा कुछ ज़्यादा मार्क्स कट नहीं हुआ, या मैं जितना डिज़र्व करता था उतना मुझे मार्क्स मिला। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब कि पहला मुझे लग रहा है मैं ले रहा हूँ जो कि इतना संतुष्ट है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा था? सबसे पहले रिजल्ट मेरी दीदी ने देखा था। अच्छा। जो कि अभी बनारस में है। मेरा पूरे परिवार ट्राई कर रहा था रिजल्ट खोलने के लिए, लेकिन किसी से नहीं खोल रहा था। मेरी दीदी ने बनारस से देख के मुझे बताया। अच्छा। और फिर मीडिया वाले और प्रेस वालों ने बताया कि मेरा 5th रैंक है। अच्छा, तो मतलब ये कैसा लगा जब पहला रिएक्शन कैसा था? पहला रिएक्शन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुशी से मतलब अच्छा, दीदी ने बताया तो उस समय आप अकेले थे, मम्मी पापा सब थे? नहीं, उस टाइम मैं कॉल पे बात कर रहा था दीदी से, तो बहुत खुशी हुई थी मुझे। 481 मार्क्स। अच्छा, 481 मार्क्स। चलिए, हम आंटी से जानते हैं कि आपको कैसा लगा आंटी जब ये पहला आपने सुना कि स्टेट में 5वां रैंक आ गया हमका? जी, जब ये मुझे बताया तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। हम तो खुशी से एकदम पूरा ये हो गए कि नहीं, ऐसा तो नहीं, कैसे तुम्हारा आ जाएगा इतना। हम लोग सोचे थे कि टॉप 10 में आ सकता है। 5वां रैंक। लेकिन जब टॉप 10 में आया तो ईश्वर को भी धन्यवाद दिए और अपने बच्चे पर भी गर्व किए कि बहुत अच्छा तुम दिखा है, कैसे इतना ले आया। तो बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत खुशी फील हुआ है। कई बार ना लगता नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है, क्योंकि हम लोग ना उसको नॉर्मली लेते हैं। हम उनको देखते हैं घर पे खेलते हुए, हम उनको देखते हैं घर में मतलब गाना वगैरह सुनते हुए, लगता है कि नहीं हो सकता है ना। एक बार बस अंकल से पूछते हैं, पहला रिएक्शन आपको क्या था जब आप सुने 5वां रैंक? पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि ये इतना मार्क्स ला सकता है। अच्छा। लेकिन जब मार्क्स देखा और सुना तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, नहीं मतलब जो जेन्युइन चीज़ है वो आप बता रहे हैं एकदम दिल से। हाँ, खुशी हुई। बहुत खुशी हुई कि चलो भाई मेरा बच्चा यहाँ तक है, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। मतलब कि जब आसपास में लोग जाने तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन खुशी से, लोग हमारे घर पर आने वालों का तांता लग गया। अच्छा, बहुत। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोग अगल बगल परिवार के सदस्य, हर लोग खुश थे इनके रिजल्ट को सुनकर। सब लोग बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए। अच्छा, वेरिफिकेशन में आप गए थे साथ में? हाँ, हम गए थे। हाँ, तो उस समय अंदाजा लग गया था नंबर तो अच्छा है? हाँ, उस समय अंदाजा लगा था कि नंबर, लोग बोल रहे थे कि 90% से ऊपर वेरिफिकेशन वाले को बुलाया जाता है। 93% लगेगा ना, 93% वाले को बुलाया जाता है। चलिए, तो मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबको मतलब पहले से अंदाज़ा लग गया था कि बहुत अच्छा नंबर है हमका आने वाला है, पर ये 5वां रैंक लेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे, थोड़ा सा लगता है ना बहुत। वहाँ पे अप्रॉक्स लगभग 500 प्लस बच्चों को बुलाया गया था। तो उस टाइम मतलब उतना पता नहीं था कि मुझे क्या रैंक मिलेगा या वैसा कुछ। लेकिन जब 5th रैंक मिला तो बहुत खुशी हुई कि 5th रैंक है। अब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आपका किस पाली में एग्जाम था? मेरा फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम था। फर्स्ट सिटिंग। हाँ, फर्स्ट सिटिंग में। और माध्यम आपका अंग्रेजी था? अच्छा, तो आप ये बताएं कि कुछ क्वेश्चन है जो बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहला जो जनरल क्वेश्चन होता है बच्चों का कि आप कितना घंटा स्टडी को देते थे, लगभग कितना देते थे अप्रॉक्स देखा जाए? अप्रॉक्स मैं 7 to 8 आवर्स स्टडी करता था। अच्छा, लेकिन एवरी डे कंसिस्टेंट रह के स्टडी करता था मैं। और ऐसा नहीं ना कि मतलब स्टार्टिंग में बहुत कम और लास्ट में जाकर बहुत ज़्यादा? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं था। जो मैंने किया शुरू से स्टार्ट किया और शुरू से लेके अंत तक उतना ही पढ़ा।
एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा प्रेशर हो जाता है पढ़ने का, अच्छा। लेकिन माइंड को काम रख के मैंने आराम से उतना ही मतलब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, focus बढ़िया। अच्छा, तो मैम कुछ क्वेश्चंस और भी बहुत सारे बच्चे के हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप कब से शुरू कर रहे थे? ऑब्जेक्टिव की तैयारी सबसे पहले मैंने शुरू के मंथ्स में तो सिलेबस कंप्लीट किया अच्छा, हाँ। शुरू में, फिर उसके बाद पहले टोटल सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव की तैयारी की, फिर मैंने PYQs देखे, फिर उसके पहले तो PYQs देखे, और फिर 2-3 बुक्स और NCERT और जो भी बिहार बोर्ड के 1-2 गाइड आते हैं उनसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी की। बहुत बढ़िया। तो आप दिशा ऑन क्लासेस को कब से जानते हैं? दिशा ऑनलाइन क्लासेस को मैंने 10th में ही डिस्कवर किया था, मई जून में, और फिर उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बढ़िया टीचर हमारे साथ है, हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। बहुत। तो आपको दिशा ऑन क्लासेस में कौन सा सब्जेक्ट सबसे बढ़िया लग रहा था पढ़ने में? मुझे दिशा ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत क्योंकि मेरा बहुत वीक था, तो जब मैंने सर से पढ़ा तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। चलिए जी, जितने भी CBSE वाले छात्र हैं जो आप लोग कहते हैं कि सर हिंदी संस्कृत का क्या होगा, तो आपका अच्छा या आप अपने से बताएं हिंदी संस्कृत में कितना मार्क्स है आपका? हिंदी में मेरा 95 मार्क्स था और संस्कृत में 93 मार्क्स था। अच्छा, 93 मार्क्स था। तो क्या आप संतुष्ट हैं इससे? हाँ, मैं तो संतुष्ट हूँ, संस्कृत में काफ़ी मार्क्स है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब कि आप जब रिवीजन करते थे तो क्या आप प्रश्नों को मतलब याद करने की कोशिश करते थे या फिर बस पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए? नहीं, याद तो मैं कभी करने की कोशिश नहीं करता था। जैसे 8 तक ऐसा स्कूल में होता है कि याद करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, लेकिन 9-10th में वैसा कुछ क्वेश्चन का पता नहीं रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए याद करने का उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं है, जितना समझ के पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत बढ़िया जी। और दूसरा बच्चों का प्रश्न ये होता है कि एग्ज़ाम में जो हमारा हैंड राइटिंग होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग तो करता है। अब आपका हैंड राइट सबसे पहला आपका इम्प्रेशन टीचर पे आपका हैंड राइटिंग देख के ही पड़ेगा। हैंड राइटिंग बढ़िया रहता है तो थोड़ा चांस रहता है कि मार्क्स आपको मिल सकता है, लेकिन जब आंसर्स करेक्ट होंगे तो फिर मार्क्स तो मिलेगा। अच्छा, तो बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि हमने जो एग्ज़ाम में लिखा था वो फिर आप एक ही पेन से लिखे थे या फिर 2 पेन से? नहीं, मैंने सिर्फ ब्लू पेन से लिखा था। अच्छा। मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन कर दिया था बस। मतलब ब्लू पेन से? ब्लू पेन से, टोटल ब्लू पेन। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे ब्लैक पेन से मेन पॉइंट को लिखते हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं था। मैंने टोटल ब्लू पेन से लिखा था और ब्लू पेन से ही अंडरलाइन वगैरह सारा चीज़ की। चलो जी, ये भी आप लोग सुन लो कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डबल पेन से ही लिखो। आप एक पेन से भी लिख करके जो मेन पॉइंट्स आप उसको अंडरलाइन करके भी आप टॉपर बन सकते हैं, जैसा कि हम बने हैं। ठीक है, अगला आप लोगों का ये होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कि लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें? लॉन्ग क्वेश्चन तभी हम अच्छे से लिख सकते हैं जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन खुद ही लिखा जाएगा, और पॉइंट वाइज ट्राई करना है लिखने का, क्योंकि ऐसे उतना खास आंसर इंप्रेशन नहीं पड़ पाता है टीचर पे। लेकिन पॉइंट वाइज जो होता है तो मार्क्स उठाने का भी ज़्यादा चांस। बिल्कुल, यानी कि आप लोगों को जब भी आंसर लिखें लॉन्ग क्वेश्चन को, तो आप कोशिश करें कि हम पॉइंट वाइज लिखें। अच्छा, बच्चों का ये भी मानना होता है कि हम आंसर लिखते समय बस हम ये देखें कि हमारा कॉपी भरना चाहिए या सही भी होना चाहिए? नहीं, कॉपी भरना वैसा कुछ मैटर नहीं करता है, आपका आंसर बस सही होना चाहिए मेन। अच्छा, आंसर सही होना चाहिए, बाकी मार्क्स तो मिल ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल, आंसर सही होना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पर बच्चों का और भी प्रश्न आता है कि क्या आपको कभी ऐसा दिमाग में आया कि मेरा रैंक 1 से 10 के बीच रहेगा? मतलब कभी पढ़ते समय शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की थी तो मुझे उतना ज़्यादा कुछ नहीं था कि हाँ मुझे रैंक मिल जाएगा या टॉप 10 में मैं आ जाऊंगा। बट धीरे धीरे जैसे प्रिपरेशन अच्छी होती गई, एग्ज़ाम मेरा बढ़िया गया, तो एक उम्मीद था कि टॉप 10 में मैं आ सकता हूँ, और टॉप 5 में मैंने। बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा सिर्फ ऑनलाइन पढ़ करके मतलब बिहार बोर्ड में मतलब टॉप कर सकता है सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन या सिर्फ टीचर पे डिपेंड होके कुछ नहीं किया जा सकता है। जब तक सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर सेल्फ स्टडी बच्चा कर ले और साथ में सपोर्ट मतलब लेकर चले तो हो सकता है ना? अगर हाँ बिल्कुल, अगर सेल्फ स्टडी करे और एक अच्छे टीचर का गाइड मिल जाए तो आराम से टॉप 10 में आ सकता है। बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि आप जो है ना कि जब पढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर ध्यान देते थे सबसे ज़्यादा?
8 तक मुझे मैथ साइंस तो बहुत पसंद था, 9-10 में भी। तो मैथ साइंस में मुझे उतना कुछ खास प्रॉब्लम हुआ नहीं। अच्छा। मैथ साइंस और एसएसटी थोड़ा लेंदी होता है, तो एसएसटी में ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा। और एसएसटी में मेरे 97 मार्क्स भी आए। अच्छा, मतलब कि और एक दिन में आप जब रिवीजन करते तो कितना सब्जेक्ट पढ़ लेते थे एक दिन में? मैं टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ता था, भले ही थोड़ा पढ़ पाऊँ, लेकिन टोटल सब्जेक्ट में पढ़ता अच्छा, था। तो ये भी सीखने वाली चीज़ है जी कि आप लोग भी जब भी पढ़ें तो पूरे सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन स्टार्टिंग से लेकर चलें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है कि अभी इस महीने से अप्रैल से लेकर के मई तक में पहले मैथ्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर साइंस पढ़ लेते हैं, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना? नहीं, वैसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, फिर बाद में वो रिवीजन छूट जाने के कारण फिर वो वीक हो जाएगा। तो एक सब्जेक्ट में मार्क्स आएगा, फिर दूसरा में नहीं तो आएगा। हमें मतलब कि सभी सब्जेक्ट पर हाँ, सभी बिल्कुल ध्यान subjects पे देना equally चाहिए। focus करना तो अहम अगर कोई पर्व त्यौहार आता था तो आप क्या करते थे? पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? पर्व त्योहार में मैं परिवार के साथ तो रहता ही था, और study? लेकिन स्टडी को भी साथ साथ मैनेज करता था। हाँ, कुछ घंटे की कम पढ़ाई हो पाती थी, अच्छा। लेकिन कंटिन्यू करता था पढ़ाई। अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है जैसे कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हर किसी जीवन में होता है, कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम कैसे मोटिवेट होते थे आप? डीमोटिवेट जब मैं हो जाता था, तो मैं म्यूज़िक सुनता था। बहुत सारे ऐसे जैसे सिंगर्स है जो कि मोटिवेशन सॉन्ग्स, अच्छा, तो अच्छा। मोटिवेशन सॉन्ग्स मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरे साथ। अच्छा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट घंटा होता था या फिर सिलेबस? ज़्यादा मतलब ज़्यादा घंटा पढ़ना इम्पोर्टेंट या फिर सिलेबस जो बचा है? पहले आपकी स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट करती है। अब जैसे मेन आप 8-10-12 आवर्स पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आप कितना फोकस होके पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। अच्छा और जी। कितना अच्छे से मेंटेन कर रहे हो सिलेबस को, कैसे कंप्लीट कर रहे हो वो मैटर करता है। चलो जी, ये भी तो एक नया बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग हमेशा पूछते हैं सर, जब आप टॉपर्स का इंटरव्यू ले तो उनसे ये पूछे कितने घंटे पढ़ते थे। तो अभी हमने बता दिया कि घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए, है कि नहीं सारा। तो बच्चे ये भी जानना चाहते हैं हम कि जब आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो आपसे क्या पूछा गया था? 1-2 क्वेश्चन अगर आपको याद हो ऐसे। जब मैं टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो वहाँ पे मेन बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा वही जेन्यून बच्चा है या कोई दूसरा बच्चा है। तो मेन बेसिक्स क्वेश्चन आप क्लियर करके जाइए, बेसिक कंसेप्ट। अच्छा। और बाकी हिंदी, जैसे हिंदी में राइटर्स के नेम पूछे गए थे। अच्छा। और साइंस में टिंडल इफेक्ट पूछा गया था। अच्छा। और लाइट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर से मैथ्स में मुझे 2-3 फार्मूले पूछे गए थे, जैसे क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसी से रिलेटेड। तो मतलब कि एकदम कह सकते हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। नहीं। अगर आप जेन्युइन बच्चे हैं तो आपके लिए वो आप बहुत आराम से क्वालिफाई कर आप सकते हो, बहुत उसमें बढ़िया कोई से कर प्रॉब्लम सकते हैं। अच्छा, आपको पढ़ते समय कभी मम्मी या पापा ने डिस्टर्ब किया हो? नहीं, फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी। अच्छा। वैसा कभी कुछ प्रेशर नहीं है कि हाँ। कोई काम कर दो, या पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया अच्छा, जाता था सबसे मेरे पहला। फैमिली में। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी नानी जी और मेरी 2 सिस्टर्स हैं। अच्छा, तो आप जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस देखते थे तो क्या आपने लाइव देखते थे या फिर रिकॉर्डेड? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही देखता था। और मैं स्पीड बढ़ा के देखता था, जैसे 1.75x। अच्छा, हाँ, नहीं, वो अक्सर जो बच्चे होते हैं मैं देखता हूँ वो जेन्युइन, वो एकदम ऐसे ही देखते हैं कि मतलब उसको मतलब वीडियो क्लास रिकॉर्ड हो गया, उसको बाद में 2 गुना इस पर 3 गुना। हाँ, तो कभी हमने अपना सेल्फ नोट्स बनाया? हाँ, सेल्फ नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम के टाइम में आप जितना शॉर्ट और जितना खुद बनाया हो नोट्स, वो ज़्यादा समझ में आता है। बिल्कुल। तो अब लास्ट के 1-2 क्वेश्चन हैं, क्या हम कभी रूटीन फॉलो किए? नहीं, मेरा वैसा कुछ खास रूटीन नहीं था। जैसे एवरीडे सब बच्चे को, बहुत से बच्चे बनाते हैं कि ये इतना आवर्स मुझे ये पढ़ना है। मेरा वैसा कुछ खास रूटीन नहीं था। मैं देखता था कि जो सब्जेक्ट मेरा कम मतलब फोकस हो पा रहा है, या जो सब्जेक्ट का सिलेबस लैक कर रहा है, मैं उसे ज़्यादा पढ़ता था। फिर दूसरा दिन भले थोड़ा कम पढ़ता था, लेकिन टोटल मेंटेन करके चलता था चीज़ें। अच्छा, मतलब कि ये है ना कि रूटीन कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे रूटीन बनाकर ये पढ़ते हैं वही टॉपर बन सकते हैं। अगर आपका एकदम अच्छी स्ट्रेटजी हो तो आप ऐसे भी आराम से। बढ़िया कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम के पापा से एक सवाल पूछना चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि जो पढ़ाई को लेकर आप डांटे हुए हमको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कभी डांटना ही नहीं पड़ा है। एग्जाम करीब आ गया तो पढ़ता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें किसी बच्चे को बोलना ही नहीं पड़ा है। वो अच्छा। स्वयं मतलब अपना बुक और कॉपी लेकर अपने
पढ़ाई शुरू कर जैसा कि आप बताए कि आपकी दीदी पढ़ने में बहुत अच्छी है, उनका इधर जॉब भी हुआ सरकारी वाला होने, तो आप मुझे ये बताएं कि दीदी का क्या योगदान है इसमें, आपकी जो आप टॉपर। दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे 8 तक मुझे वैसा कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब वैसा माहौल बन गया मेरे घर में, मेरी दोनों दीदी का सिलेक्शन हो गया, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला पढ़ने के लिए। और फिर 9-10 में मैंने पूरी मेहनत की और फिर 5th अच्छा, में। तो वो मतलब अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि आपके घर में मम्मी पापा दीदी इनका बहुत योगदान होता है। आप लोग भी अगर अभी से अगर आप लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं उनकी बातों को माने, जो भी उनका मतलब जो भी वो कहते हैं उनको माने। और हमने मतलब सभी टॉपर्स में हम एक चीज़ कॉमन देखे हैं कि उनकी फैमिली वाले का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। अंतिम में अगर हम आपको बताना हो कि जैसे कि बच्चे क्या करें, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क वैसा कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन स्मार्टली जितना पढ़ो उतना ज़्यादा अच्छा है। मार्क्स उठाने के लिए आपको स्मार्ट वर्किंग करना पड़ेगा जी। वो जो 14-15 घंटा कहते हैं बिना पढ़े वो नहीं, वो वैसा कुछ मैटर नहीं करता है। जितना फोकस होके और जितना बढ़िया स्ट्रेटजी होगा उसी से आप मार्क्स और नॉलेज दोनों गेन। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लास्ट में। क्या आप सेट प्रैक्टिस करते थे एग्जाम से पहले घर पर? बिल्कुल, मैं सेट प्रैक्टिस करता था। जैसे एग्ज़ाम के 2 मंथ्स ऑलमोस्ट पहले मैंने सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, तो ऑलमोस्ट 15 to 20 सेट्स मैंने सब सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस किए थे। एक एग्ज़ाम जैसे कल है, तो जैसे मान के चलो कल हिंदी का एग्ज़ाम है, तो आज रात आप क्या करते थे? आज रात फुल रेस्ट। मैं उतना कुछ खास स्ट्रेस नहीं लेता था कि कल एग्ज़ाम है तो बहुत पढ़ना है या वैसा कुछ। आप जितना काम होके जाओ, कंपोज होके जाओ एग्ज़ाम देने, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया। अब अंतिम प्रश्न है कि नए छात्र जो हैं 2 दिशा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं, तो वो अपनी तैयारी कैसे करें? अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड में, लगभग मतलब लाखों छात्रों को पीछे छोड़कर आप यहाँ आए हैं, तो वो भी एक उम्मीद रखते हैं कि भैया कुछ बताएं हमें। तो नए छात्रों के लिए आप कुछ बताएं, 1 मिनट, वो नए कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे करें? सबसे पहले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी बहुत सपोर्टिव हो गया है। जैसे दिशा ऑनलाइन क्लासेस, तो मैंने भी दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई की थी। हिंदी और संस्कृत बहुत मुझे सपोर्ट मिला। और सेल्फ स्टडी तो करना ही है, सेल्फ स्टडी तो मेन इम्पॉर्टेंट है जी। तो बस मन लगाए कि पढ़ाई करना चाहिए और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना चाहिए। बस स्टार्टिंग से ही सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस करना चाहिए बस। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो आपने देखा कि एक जो 5 रैंक लाना बहुत मतलब एक छोटा मोटा बात नहीं। अगर आप पूरा बिहार देखेंगे, मैं तो जमुई भी आया ना कटिहार से, मतलब कितना लंबा दूरी तय करके और कितना बड़ा ज़िला है ये। तो जब आप पूरे बिहार में जब घूमेंगे, कितना बड़ा बिहार है, वहाँ पर पूरे बिहार में 5वां रैंक लाना बहुत मुश्किल वाला कार्य होता है, और उसे हमने कर दिखाया, और वो भी बिना हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क से और बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटजी से। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप पूरी रात पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप 18 घंटे 20 घंटे पढ़ें। हाँ, लेकिन अपने सिलेबस को, लेकिन कभी कभी आपको डर नहीं लगता था कि ये सब क्वेश्चन दिया, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता था देख देख? बिल्कुल। साइंस एग्ज़ाम के पहले मैंने कुछ PYQs देखे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन फिर बस वही जो आपको आ रहा है वही अच्छे से करके जाओ, और ज़्यादा इधर उधर करने का ज़रूरत। चलो जी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पर सब एग्जाम में नहीं आते। हम भी अक्सर कहते हैं ना कि हाँ है तो बहुत सारे क्वेश्चन पर आते नहीं हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अहम से बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिला होगा। और भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप इनकी वीडियो के नीचे कमेंट करें, फिर हम किसी दूसरे से ज़रूर पूछेंगे जी, ठीक है ना। मुझे तो अगर नंबर देना हो अहम को तो 10 में से हम 10 देंगे, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न पूछे सारा का जवाब सारा मुझे अच्छा मिला। बहुत बढ़िया। तो एक बार आपको फिर से अंतिम में ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप आगे क्या करना चाहते हैं, अगर बता दें? आगे मैं 11th-12th के साथ साथ इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ। IIT में, किसी अच्छे IIT में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये तो इनका सपना है जी। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपका सपना पूरा हो, और पूरा होने के बाद एक बार फिर गुरुजी को मैसेज करेंगे, सर मेरा पूरा हो गया, फिर हम आए जमुई, फिर यहाँ से मिठाई खा कर जाएँ। ठीक है, हम यही चाहते हैं ना। तो मतलब कि कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा सर। हाँ, बहुत अच्छा रहा ना। आपको बहुत खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिली। चलिए ठीक है, आप सभी को नमस्कार जी, अहम का भी मेरे तरफ से, सभी की तरफ से, ठीक है ना। चलिए नमस्कार सभी को।